हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक ये Redmi का K50i मॉडल आया है। इसमें कस्टमर की कंप्लेंट क्या है कि बैटरी इसमें बहुत जल्दी जल्दी ड्रेन हो रही है। मतलब अगर वो यूज़ भी ना करें तो भी ड्रेन हो रही है। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि कोई फ़ोन में शॉर्टिंग है या नहीं, क्या करेंगे? बैटरी कनेक्टर पे रीडिंग नहीं, बैटरी कनेक्टर पे रीडिंग नहीं चेक करेंगे, हम डीसी की रीडिंग चेक करेंगे। क्यों? डीसी पे हमको क्या पता चलता है? कंजप्शन पता चलती है कि फ़ोन जो है कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। तो डीसी की कंजप्शन अगर हम चेक करेंगे तो उसमें हमको हाई बूटिंग मिलनी चाहिए। हाई बूटिंग मिली तो इसका मतलब यह है कि फ़ोन में कोई फॉल्ट है। तो हम वही डीसी की बूटिंग चेक कर लेते हैं। वैसे मैं पहले आपको ये दिखा देता हूँ कि ये सेट ऑन भी है या नहीं। ये मैंने ऑन किया, सेट कम्प्लीटली ऑन है। एक बार पूरा ऑन होने देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें हीटिंग होती है और बैटरी जो है जल्दी जल्दी ड्रेन हो रही है। जैसे आप देख सकते हैं फ़ोन पूरा ऑन है, रिंगर वगैरह भी काम कर रहा है, लेकिन बैटरी जल्दी जल्दी ड्रेन हो रही है। बैटरी जल्दी जल्दी ड्रेन हो रही है या नहीं, इसको कैसे कंफर्म करेंगे? मतलब ये हो सकता है बैटरी की भी दिक्कत हो सकता है फ़ोन की भी दिक्कत हो। तो ये कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे? डायरेक्टली बैटरी चेंज नहीं करेंगे। वैसे मैंने अभी जैसे हाथ भी लगाया ना तो इधर काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है। तो अभी क्या करने जैसा है, अभी हम जैसे इस बैटरी में दो कनेक्टर हैं, तो इन दो कनेक्टर को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। बेशक ये दो कनेक्टर हैं, लेकिन बैटरी का जो सेल है वो सिंगल है। तो इसका मतलब ये है कि 4 वोल्ट की ही बैटरी है, 4 वोल्ट से ही फ़ोन ऑन होगा। और ऐसा भी नहीं है कि इसी कनेक्टर से ऑन होगा, इससे नहीं होगा, किसी से भी हम ऑन कर सकते हैं इसको। बूटिंग वगैरह मतलब किसी से भी चेक कर सकते हैं। हो सकता है कंप्लीट ऑन ना हो, लेकिन बूटिंग तो चेक कर ही सकते हैं सबसे। तो मैं क्या करता हूँ, अभी ये जो राइट वाला कनेक्टर है इसी से बूटिंग चेक करता हूँ। ये मैंने डीसी कनेक्ट करी, कोई ऑटो कंजप्शन नहीं है। इसका मतलब फ़ोन में डायरेक्ट कोई एम्पियर कंज्यूम नहीं हो रहा है। लेकिन पावर की प्रेस करते हैं तो देखेंगे हाई बूट तो नहीं है। जैसे ही मैंने पावर की प्रेस किया लगभग रीडिंग जा रही है 600 के आसपास। कोई बात नहीं, ऑन करके देखते हैं जी। सेट ऑन तो हो गया, लेकिन रीडिंग जो है स्टार्ट, जो फर्स्ट जंप है एम्पियर का, वो डायरेक्ट 600 से स्टार्ट हो रहा है। जबकि ऐसा तो नहीं होता है। हमने क्या देखा है, लगभग पहले फ़ोन 60, 70, 80, 100, ज़्यादा से ज़्यादा 150, 200 जाता है, बस इससे ज़्यादा नहीं जाता है। लेकिन ये फ़ोन क्या है, डायरेक्टली 600 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब इस फ़ोन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। शॉर्टिंग कहाँ है? पावर आईसी की आउटपुट में शॉर्टिंग है। क्यों? अगर पावर आईसी के इनपुट में शॉर्टिंग होती तो हम बैटरी कनेक्टर लगाते, तुरंत ही हमको यहाँ पे करंट की रीडिंग दिखने लगती। हमने जब पावर की प्रेस किया तब करंट हाई गया। इसका मतलब यह है कि पावर आईसी के आउटपुट में शॉर्टिंग है। अभी क्या करेंगे? सबसे पहला काम यही है कि जितने भी फ्लैक्स फ़ोन में लगे हैं वो हटा लेते हैं। जैसे कि ये नीचे वाला सब पीसीबी का फ्लैक्स है, ये डिस्प्ले का फ्लैक्स है, इसे भी हटा लेते हैं। मे बी डिस्प्ले में भी कोई शॉर्टिंग हो सकती है। अब एक बार ऑन करके देखते हैं। अभी मैं पावर की जैसे प्रेस करता हूँ लगभग 600 मिली एम्पियर ले रहा है। मतलब शॉर्टिंग मदरबोर्ड में ही है कहीं ना कहीं। एक काम करते हैं, मदरबोर्ड को कम्प्लीटली अलग कर लेते हैं, फिर चेक करेंगे। ये मदरबोर्ड मैंने कम्प्लीटली अलग कर लिया। अब इसकी बूटिंग चेक करते हैं एक बार फिर से। ये मैंने बूट केबल लगाई, पावर की प्रेस करेंगे। जैसे ही पावर की प्रेस किया 600 मिली एम्पियर ले रहा है, मतलब डायरेक्टली एम्पियर की कंजप्शन है। इस केस में हम क्या चेक करेंगे? सबसे पहला काम यही है, कहीं पानी में तो फ़ोन नहीं गया, मतलब कहीं वाटर लॉक तो नहीं है। तो पीसीबी को थोड़ा अच्छे से आई डायग्नोज करेंगे, कहीं पानी वगैरह तो नहीं लगा है। एक बार माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं कि पीसीबी पर कहीं पानी तो नहीं लगा है।
जैसे हमने देखा ना तो यहाँ पर कहीं पानी के निशान है ना यहाँ पर। बाकी शील्ड के अंदर होगा तो वो तो हम पहले देख ही नहीं सकते बिना शील्ड हटाए। बिना शील्ड हटाए पहले देखते हैं कहाँ कहाँ कहीं पानी का निशान तो नहीं है। नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। पीसीबी एकदम फ्रेश है, पीसी पर कोई वाटर मार्क नहीं है। तो इस कंडीशन में अब क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इस फोन में ये देखना होगा कि पावर आईसी कहाँ लगी है, क्योंकि पावर की प्रेस करने पर ही रीडिंग हाई जा रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि पावर आईसी हीट होनी चाहिए। तो पावर आईसी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डायग्राम वगैरह ओपन कर लेते हैं। मेरे पास जैसे जिंजी जाओ है तो मैं यही ओपन कर लेता हूँ। इसमें देखते हैं रेडमी का K50i। रेडमी का K50i, इधर तो कोई मॉडल ही ऐड नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो जिंजी जाओ सॉफ्टवेयर है इसमें एक अच्छा ऑप्शन और है। जैसे हम काफ़ी मैकेनिक भाई हैं, हमको मॉडल कई बार नहीं पता होता है, तो हर मदरबोर्ड पे एक मदरबोर्ड का कोड लिखा रहता है। जैसे यहाँ लिखा है 3510L16M0A। अगर हम जिंजी जाओ में ये वाला कोड सर्च करते हैं तो हमको ये वाला मदरबोर्ड का डायग्राम वगैरह दिख जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये सर्च कर लेता हूँ 3510L16। ये मैंने इधर सर्च किया 3510L16। इसको अगर मैं सर्च करता हूँ जी, ये क्या दिखा रहा है, Note 12T Pro, Note 11T Pro, ये दोनों मॉडल जो हैं ये सर्च किए हैं इसने। देख लेते हैं किसका स्कीमेटिक हमारे पास अवेलेबल है, तो उसी को ओपन कर लेंगे। जैसे Note 11T Pro, इसका स्कीमेटिक है, यही ओपन कर लेते हैं। ये स्कीमेटिक नहीं, पहले हम पीसीबी ओपन करेंगे ताकि ये पता चल सके कि पीसीबी सेम है या नहीं हमारे वाली, क्योंकि हमारा फ़ोन है K50i और ये दिखा रहे हैं Note 11T Pro। हो सकता है चाइना में इस फ़ोन का नेम Note 11T Pro के नाम से हो, इधर इंडिया में K50i है। तो एक बार ये मदरबोर्ड अगर हम देखें, मैच करें, जैसे हमको बिटमैप दिखा है, अगर इस मदरबोर्ड को हम मैच करें तो मदरबोर्ड कुछ इस तरीके से हमको दिख रहा है। जैसे हम ऊपर वाला हिस्सा ही मैच कर लेते हैं। जी हाँ, ये मदरबोर्ड जो है बिल्कुल सेम एज इट इज़, हमारे कनेक्टर वगैरह सब इसके साथ मैच हो रहे हैं, तो मतलब यही वाला मदरबोर्ड है। हो सकता है ये K50i भी हो, Note 11T Pro भी हो, तो कोई नहीं, चलो मॉडल से हमें क्या लेना देना, हमें तो रिपेयर ही करना है। तो आईसी वगैरह सेम लगे होने चाहिए, बोर्ड सेम होना चाहिए, डायग्नोसिंग वगैरह उसी के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो अभी सबसे पहले हमको क्या देखना है कि पावर आईसी कहाँ लगी है। पावर आईसी कहाँ लगी है, तो पावर आईसी की पहचान क्या है कि बहुत सारी बक कॉइलें पावर आईसी के पास लगी रहती हैं। जैसे अगर हम इस वाले में चेक करें, एक यहाँ पर ऐसी आईसी लगी है जिसके आसपास बहुत सारी कॉइलें हैं, तो ये पावर आईसी हो सकती है। एक यहाँ पर आईसी लगी जिसके आसपास बहुत सारी कॉइलें हैं, ये भी पावर आईसी हो सकती है। एक ये वाली आईसी है, इसके पास भी बहुत सारी कॉइलें हैं, ये भी पावर आईसी हो सकती है। इसके पास भी 4 कॉइलें हैं, ये भी आईसी हो सकती है पावर वाली। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो ऊपर वाली शील्ड है इसी को रिमूव कर लेते हैं। उससे क्या होगा कि पता चल जाएगी पावर आईसी कौन सी है। तो 2 पावर आईसी वैसे इसमें लगी हैं, मुझे देखने से तो ऐसा लग रहा है। एक तो ये CPU वाली शील्ड में यहाँ कॉर्नर पर, और दूसरा ये ऊपर वाली शील्ड में। तो एक काम करते हैं, ये ऊपर वाली जो शील्ड है इसी को पहले ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि पावर आईसी कौन कौन सी लगी हैं।
मैं ये पावर आईसी की शील्ड वैसे हीट वगैरह से निकालने से बेटर है कि मैं ये कट कर लेता हूँ। उससे क्या होगा, पीसीबी ओवर हीट होने के चांस थोड़े कम हो जाएंगे, मतलब सेफ्टी रहेगी। तो थोड़ा ये मैं कट कर लेता हूँ, इजी काम हो जाएगा।
अभी जैसे मैंने पावर आईसी की शील्ड ये कट कर ली है, मतलब सारी आईसीज मुझे दिखने लगी हैं अभी। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इधर एक बार रोजिन लगाऊंगा और फिर वही जैसे पावर की हम प्रेस करके देख रहे थे हाई बूटिंग के केस में देखूंगा क्या ऐसा पार्ट है जो हीट हो रहा है। हो सकता है इस साइड में हो कोई वो पार्ट जो हीट हो रहा है, हो सकता है कहीं और हो, लेकिन अभी जैसे पावर की प्रेस करने पे हमारी बूटिंग हाई जा रही थी तो पावर सेक्शन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग होने के चांस है। तो सबसे पहले मैं इधर ही इसलिए शील्ड कट करिए और इधर ही रोजन लगा के एक बार कंफर्म करता हूँ। अगर इधर कुछ हीट नहीं होगा तो फिर बैक साइड में भी एक पावर आईसी है, उधर भी लगा के देखेंगे। उधर भी नहीं होगा तो पूरे मदरबोर्ड पे लगा के देखेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं, इस वाले पावर सेक्शन में शॉर्टिंग होने के ज़्यादा चांस है, तो पहले यही कंफर्म कर लेते हैं। इधर मैं रोजन लगाता हूँ। अभी जैसे पावर सेक्शन में मैंने रोजिन लगा लिया, तो एक बार फिर से वही जैसे बूटिंग चेक करते हैं, उधर बूटिंग की तरह इसको चेक करेंगे। क्योंकि हाई बूट ले रहा था तो कहीं ना कहीं जो शॉर्ट पार्ट है वो हीट होना चाहिए। ये मैंने केबल लगाई और मैं करता हूँ पावर की प्रेस। पावर की बैक साइड में प्रेस करना पड़ेगा। अब देखिए पावर की प्रेस करने का तरीका क्या होना चाहिए। मैं कंटिन्यूसली पावर की को प्रेस नहीं करूँगा, क्योंकि कंटिन्यूसली प्रेस करूँगा तो पावर की से फ़ोन ही ऑन हो जाएगा, फिर तो सारी पावर ऐसी काम करने लगेंगी और जो हीट नहीं भी होना है, मतलब जो पार्ट नॉर्मली हीट होता है वो भी हम वहाँ से भी रोजन मेल्ट हो जाएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। मैं क्या करूँगा, बस 1 सेकंड के लिए पावर की प्रेस करूँगा फिर छोड़ दूंगा, फिर 1 सेकंड के लिए पावर की प्रेस करूँगा फिर छोड़ दूंगा, ऐसे ही करता रहूँगा थोड़ा 1 मिनट के लिए, तो जो पार्ट हीट होना है वो हो जाएगा हीट। जैसे मैंने पावर की प्रेस किया, फिर पावर की प्रेस किया, फिर छोड़ दिया, ताकि फ़ोन ऑन ना हो जाए बस। ये तो फ़ोन ही ऑन हो गया, कोई नहीं, दोबारा डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हीट हुआ, ये वाली जो पावर आईसी है ये हीट हुई। अभी देखते हैं किस चीज़ की आईसी है, इसको ज़रा कंफर्म करते हैं। ये वाली आईसी हीट हुई है, स्कीमेटिक खोलते हैं, इसको कंफर्म करते हैं किस चीज़ की आईसी है। ये वाली आईसी जैसे हमारी हीट हुई, तो इसको अगर हम देखें, ये तो इसकी इनपुट हो गई क्योंकि बीपीएच जैसी लग रही है। आउटपुट कहाँ जाती है, ये तो स्विचिंग वाली लाइन है, ये इनपुट है, ये आउटपुट जा रही है पीए के लिए। तो मुझे लग रहा है जैसे एपीटी आईसी रहती है क्वालकॉम में, ऐसे ही एपीटी टाइप की आईसी है जो नेटवर्क सेक्शन में पीए को आउटपुट देने का काम करती है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इस वाली आईसी को एक बार रिमूव करते हैं, क्योंकि इसके रिमूव करने से फ़ोन डेड नहीं होना चाहिए। तो एक बार ये वाली आईसी मैं रिमूव करता हूँ, फिर चेक करेंगे क्या हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुआ या नहीं।
अभी जैसे मैंने आईसी रिमूव कर लिया, तो एक बार चेक करते हैं क्या हमारी जो हाई बूट वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई या नहीं। ये मैंने बैटरी कनेक्टर लगाया। अभी मैं पावर की प्रेस करता हूँ, बूटिंग चेक करते हैं। अब की बार नॉर्मली फ़ोन जैसे ऑन होता है 180 के आसपास उतना ही जा रहा है, उससे ज़्यादा नहीं जा रहा। तो मतलब जो हाई बूट की प्रॉब्लम थी हमारी उसी आईसी से थी और वो सॉल्व हो चुकी है। एक काम करते हैं, अभी ये फ़ोन जो है ऑन करके देखते हैं क्या इस फ़ोन को ऑन होने में क्या ये आईसी जिम्मेदार है या नहीं। जैसे आपने देखा ये फ़ोन भी ऑन हो रहा है उस आईसी के बिना, क्योंकि मैंने देखा ही था वो स्कीमेटिक में कि ये आईसी जो है नेटवर्क से रिलेटेड है, तो इसके लिए फ़ोन ऑन होने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी क्या करेंगे, वो वाली जो आईसी है वो हमको लगानी है, दूसरी ये रही वो आईसी। तो देख लेंगे ये वाली आईसी हमको कहाँ अवेलेबल होती है, वहीं से ढूंढ के ये वाली आईसी लगाएंगे, क्योंकि अगर ये नहीं लगाएंगे फिर नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो एक बार ये वाली आईसी हम ढूंढ लेते हैं कहीं स्क्रैप से और लगा देते हैं ये वाली आईसी। मैं ढूंढ लेता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, वेट करें।
जैसे मेरे पास एक स्क्रैप बोर्ड पड़ा हुआ था, इसमें ये वाली आईसी लगी हुई है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से निकाल के उस वाले फ़ोन में लगा दूंगा एक बार।
अभी जैसे आईसी मैंने स्क्रैप वाले बोर्ड से निकाल के इसमें इंस्टॉल कर लिया है, तो एक बार अब ऑन करके देख लेते हैं क्या ऐसा तो नहीं है अभी कहीं हाई बूटिंग आ रही हो। एक बार अब ऑन करके देख लेते हैं। जैसे अब की बार मैंने पावर की प्रेस किया, फिर दोबारा से वही हीटिंग स्टार्ट होने लगी। एक बार मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। जी वही शॉर्टिंग दोबारा से स्टार्ट होने लगी। अब देखो जो आईसी हीट हो रही थी वो हमने वो भी चेंज कर दी, फिर भी शॉर्टिंग है। इस केस में हमको क्या करना चाहिए था, पहले जब मैंने ये आईसी चेंज करी उससे पहले मुझे क्या चेक करना चाहिए था, इस आईसी की आउटपुट चेक करनी चाहिए थी, क्योंकि हो सकता है किसी आउटपुट में शॉर्टिंग है इसलिए आईसी हीट हो रही हो। तो अभी क्या करेंगे, फिर से वही डायग्राम वगैरह ओपन करके ये देखते हैं कि इस आईसी की आउटपुट क्या है, और आउटपुट स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कोई आउटपुट शॉर्ट तो नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, इसका स्कीमेटिक भी ओपन कर लेता हूँ साथ में, तो उससे क्या होगा कि फिर स्कीमेटिक भी दिख जाएगा और बिटमैप भी दिख जाएगा, दोनों साथ में दिख जाएंगे। ये बिटमैप जो है इसमें कंपोनेंट के नेम ही नहीं है, तो एक काम करते हैं वाला बिटमैप क्लोज कर लेते हैं, कोई और बिटमैप देखते हैं इसका। दो बिटमैप रहते हैं इसमें, एक लेयर वाला एक नॉर्मल, तो लेयर वाला ओपन कर लेते हैं, मे बी उसमें नाम हो, नहीं तो फिर नॉर्मली जैसे लेआउट और स्कीमेटिक हम ओपन करके देखते हैं। लेआउट और स्कीमेटिक ओपन करके देख लेंगे, अगर इसमें नाम नहीं होंगे तो एक बार वेट करते हैं। ये ओपन हो रहा है। नेम वगैरह तो इसमें भी नहीं है। एक काम करते हैं, नॉर्मली जो लेआउट रहता है वही ओपन कर लेते हैं, बिटमैप से कोई जानकारी मिलेगी नहीं। ये इसका लेआउट है, नॉर्मली लेआउट और स्कीमेटिक ये दोनों चीज़ें ओपन कर लेंगे। लेआउट में तो नाम रहेंगे ही रहेंगे। ये जैसे आप देख सकते हैं ये रहा U0901, ये वाली आईसी है। इसको भी कंबाइन करते हैं, नहीं इसमें कंबाइंड नहीं हो सकता, ये चीज़ हमको कॉपी पेस्ट ही करनी पड़ेगी। तो U0901 इस आईसी को देख लेते हैं, आईसी क्या क्या इनपुट लेती है, क्या क्या आउटपुट देती है, तो उसके हिसाब से फिर चेक करेंगे। U0901 स्कीमेटिक में गए, सर्च किया U0901, ठीक। यह है 5G PA के लिए DC to DC APT, जैसे मैंने कहा था ये APT IC है, उसी तरीके की APT IC है ये। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इंटरफेस, मतलब ये डिजिटल ब्लॉक है इस आईसी का। VIO, डाटा क्लॉक, USID, ये तो डिजिटल ब्लॉक हो गया, इसमें शॉर्टिंग नहीं हो सकती। शॉर्टिंग कहाँ होगी, एनालॉग वाले ब्लॉक में जो DC से DC आईसी है। इस आईसी को क्या मिलता है, इस आईसी को मिलता है VBAT। उस VBAT से क्या क्या आउटपुट करती है, ये आउटपुट करती है VPA 1। तो ये VPA 1 वाली जो लाइन है आउटपुट में यहाँ पर शॉर्टिंग हो सकती है, ये देखते हैं कहाँ पर है। C0941 ये वाला कैप जो है ये चेक करेंगे क्या यहाँ शॉर्टिंग मिल रही है या नहीं। C0921, C0929,
ये हमने सर्च किया तो ये कॉर्नर वाला कैप है C0929, ये कॉर्नर वाला कैप है। इस पे चेक करेंगे शॉर्टिंग है या नहीं। तो स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग ये वाला कैप है। ये एक साइड तो ग्राउंड है ही है, दूसरा साइड 352 की रीडिंग है। ये रीडिंग तो ओके लग रही है, थोड़ा पलट के देखते हैं प्रोब। 354, दोनों साइड सेम रीडिंग आ रही है, 348 और 258। एक काम करते हैं, ये वाली वोल्टेज देखते हैं कितनी बनती है। एक बार यहाँ पर हम वोल्टेज इंजेक्ट करके देखेंगे क्या कोई कंजप्शन हो रही है या नहीं। ये देखें तो हम कॉइल लगी हैं, स्विचिंग होती है और ये आईसी आउटपुट करती है। ऐसे तो पता चल ही नहीं रही। अच्छा, इनपुट जो है इस पर भी चेक करें, पर ये तो वीवैट है, ये शॉर्ट नहीं हो सकती। अगर ये शॉर्ट होती तो हमारा फोन डायरेक्टली एम्पियर कंज्यूम करता। और इस आईसी के साथ एक ये VIO की लाइन है, ये भी पावर आईसी से आ रही है। एक बार ये देखते हैं ये शॉर्ट तो नहीं है। VIO 1.8 PMU, इस पे कैप लगा है C0917। इसको हम लेआउट में जाके पेस्ट करेंगे। ये लगा है यहाँ पर, छोटा सा कैप जो है कॉर्नर पर ये लगा है। इसको देख लेते हैं एक बार। ये वाला कैप है, इस वाले कैप पर 272 की रीडिंग आ रही है। दूसरा साइड अगर प्रोब चेंज करके चेक करें तो 417 की रीडिंग आ रही है। अभी देखो रीडिंग दोनों तरफ कम ही आ रही है, दूसरी तरफ जो है 1000 के आसपास आनी चाहिए थी नॉर्मली अगर हम टेस्टिंग देखें तो। अब हमको दोनों लाइन जो है, इनपुट वाली जो 1.8 वाली लाइन है उस पर भी थोड़ी सी एबनॉर्मल रीडिंग आ रही है। इसको हम वैसे तो ओके ही समझते हैं, लेकिन थोड़ी सी एबनॉर्मल लग रही है क्योंकि दोनों साइड रीडिंग आ रही है, कोई नहीं। और दूसरी जो आउटपुट वाली लाइन है जो PA को जाती है वो भी थोड़ी एबनॉर्मल लग रही है। उसको एक बार फिर से चेक करें, ये वाली 354, और प्रोब पलट के चेक करें तो 354, ऑलमोस्ट सेम सी रीडिंग आ रही है। इधर क्या करेंगे हम, इधर वोल्टेज एक बार इंजेक्ट करके देखते हैं कितनी वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे इधर। जैसे PA को जाने वाली वोल्टेज, इसमें देखते हैं कहीं मेंशन है या नहीं वोल्टेज। VPA1 देखें कहाँ जाती। VPA1 जाती है ये U1900, इस वाले PA के लिए। इसको देखें कहाँ लगा है, ये रहा। वैसे हमने ये चेक भी किया था पहले, इस वाले PA को आउटपुट देने का काम करती है ये आईसी। तो हो सकता है ये वाला PA शॉर्ट हो। तो एक काम करते हैं, इधर हम कुछ वोल्टेज देते हैं। एक काम करते हैं 1.8 वोल्ट देते हैं, क्योंकि 1.8 नॉर्मली बोर्ड में थोड़ी सेफ वोल्टेज है। और वैसे भी हमको पता है, जैसे नॉर्मली हम 4G वाले हैंडसेट में देखते हैं VPA की जो वोल्टेज है वो लगभग 0.6 से लेके 3 कुछ वोल्ट तक वेरी करती है। तो हम इधर 1.8 ही देते हैं, थोड़ी सेफ वोल्टेज है। अगर 1.8 देने से कंज्यूम हुआ, एम्पियर वगैरह कंज्यूम हुआ, तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि इस लाइन में शॉर्टिंग है। अब देखो रीडिंग तो 300 के आसपास आ रही है दोनों साइड, लेकिन शॉर्टिंग हो सकती है फिर भी। एक बार कंफर्म करते हैं शॉर्टिंग है या नहीं। इधर हम सेट करेंगे DC पर 1.8। हमने 1.8 सेट किया। इधर हम वोल्टेज इंजेक्ट करके देखते हैं।
वोल्टेज कहाँ पर इंजेक्ट करेंगे? वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे इस वाले कैप पर C0929, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज बनती है। जी, ये वाला जो कैप है इधर वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। क्या देखा, जैसे ही वोल्टेज इंजेक्ट करी लगभग 1 एम्पियर के आसपास ये लेने लगा, तो मतलब कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। और ये वाली आईसी हीट नहीं हो रही, हो सकता है पीए खराब है। तो एक बार पीए देखते हैं कहाँ लगा है, क्या वो शॉर्ट है या नहीं। पीए लगा था यहाँ पर। तो ये मैं स्कीमेटिक जरा हटा लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। पीए लगा था इस वाली शील्ड में। तो एक बार ये वाली शील्ड यहाँ से थोड़ी कट कर लेंगे और हमको पीए दिख जाएगा। फिर पीए पे चेक करेंगे वहाँ कुछ दिक्कत तो नहीं है, क्या वो हीट हो रहा है या नहीं।
अब जैसे मैंने ये शील्ड कट कर ली है, तो अभी क्या करेंगे, दोनों जगह रोजिन लगाएंगे, एक तो इस वाली आईसी पर और एक पीए पर, दोनों जगह एक बार रोजिन लगाएंगे और फिर वहाँ जो वोल्टेज हमने इंजेक्ट करी थी 1.8 वोल्ट वही दोबारा से इंजेक्ट करेंगे और देखेंगे कौन सा पार्ट हीट हो रहा है। क्योंकि अब हम एग्जैक्ट वहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिस लाइन पर शॉर्टिंग है हमको वो लाइन पता चल चुकी है। तो एक बार रोजिन लगा लेता हूँ। मैंने डीसी पर 1.8 वोल्ट सेट कर लिए और अब मैं इधर दोबारा से उसी कैप पे इंजेक्ट करूंगा, तो अब की बार हमको पता चल जाएगा क्या हीट हो रहा है। हमने देखा हीट तो अभी भी आईसी हो रही है, इसका मतलब क्या है? अच्छा, एक चीज और अगर हम गौर से देखें तो ये वाला जो कैप है ये भी हीट हुआ है, क्योंकि इस पर से भी कलर थोड़ा चेंज हो गया, तो रोजिन यहाँ से भी मेल्ट हुआ है। एक बार एक काम करते हैं, ये वाला कैप देखते हैं, ये कैप किस काम का है। हो सकता है ये कैप शॉर्ट हो, तो एक बार इस कैप को देखते हैं स्कीमेटिक में कि ये किस काम का है। ये वाला कैप है हमारा, ये वाला C0925। इसको कॉपी करते हैं, स्कीमेटिक में करते हैं पेस्ट। ये वाला कैप है VBST C0925, 10 माइक्रोफराड का कैप है, वीबैट की लाइन पर लगा है। एक बार इसको चेक करते हैं ये शॉर्ट है क्या। जी हाँ, ये वाला कैप हमको शॉर्ट दिखा रहा है। अभी देखिए यहाँ पर लगभग 4 कैप लगे हैं। अब अगर देखने को हम देखें, लाइन तो वीबैट की है लेकिन कैप शॉर्ट है, फिर भी वीबैट से फोन ऑन कैसे हो रहा है? ऑन ऐसे हो रहा है, यहाँ पर एक 00923 ये वाला जो कैप है ये सीरीज में लगा है। अगर इस साइड शॉर्टिंग रहेगी तो शॉर्टिंग जो है वीबैट पर नहीं जाएगी। ये क्या है, जैसे हमारी कॉइल लगी रहती है वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए, ऐसे ही यहाँ पर वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए काफ़ी सारे कैप लगे हैं। अब इन 4 में से एक कैप शॉर्ट हो गया C0925, क्योंकि उस पर से रोजन मेल्ट हुआ है। तो एक काम करते हैं, ये वाला कैप हम निकाल लेते हैं और फिर देखेंगे क्या यहाँ से शॉर्टिंग जाती है या नहीं।
अभी जैसे मैंने ये कैप निकाल लिया है और अब एक बार फिर दोबारा से यहाँ पर शॉर्टिंग चेक करते हैं क्या शॉर्टिंग है या नहीं। नहीं, अब की बार जो है रीडिंग आने लगी, तो प्रॉब्लम उम्मीद है हमारी सॉल्व हो गई होगी। देखिए एक छोटा सा कैप था, इसकी वजह से हमने पूरी आईसी चेंज कर दी। थोड़ा सर्किट का डिफरेंट है, इसलिए हमने क्या देखा था अभी तक वीवैट की लाइन पर जो कैप लगे रहते थे उनके सीरीज में कोई कैपेसिटर नहीं रहता था, लेकिन ये लाइन थोड़ी अलग थी। यहाँ कैप को स्विचिंग करके वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए काम लिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर कैप जो है अलग तरीके से लगे हुए हैं। कोई नहीं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अगर क्लियर है तो हमको ये समझ में आ जाती है। तो एक काम करते हैं, अब एक बार फ़ोन को ऑन करके देखते हैं क्या अब भी हाई बूट जा रहा है या नहीं। डीसी पर 1.8 वोल्ट सेट है। अब की बार मैं वही 4.1 सेट कर लेता हूँ पहले की तरह, सॉरी 4.2। ये मैंने बूट केबल लगाई और पावर की एक बार दबाया सिर्फ। अभी देखिए सिर्फ एक बार दबाने पर रीडिंग जो है नॉर्मली रही, 600 तक नहीं गई जैसे पहले जा रही थी। एक बार दोबारा दबा के दिखाता हूँ। ये मैंने एक बार दबाया, लगभग 180 तक रीडिंग जा रही है। तो उम्मीद है हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुकी है। एक बार फ़ोन भी ऑन करके देख लेते हैं। फोन भी ऑन हो चुका है। ये फोन बंद हो गया, मे भी ज़्यादा करंट लोड ले लिया होगा। तो एक काम करते हैं, बैटरी से ऑन करके देखते हैं। हो सकता है जो बूट केबल है उसमें आईडी वगैरह मैच ना कर रही हो, इसलिए। अभी जैसे हाई बूट भी नहीं है और फ़ोन हमारा नॉर्मली ऑन हो चुका है। तो अभी क्या करेंगे, एक बार मैं ये और करता हूँ, जैसे जो VPA APT वाले कैप थे जहाँ पर हमको ये लगा था कि थोड़ी रीडिंग एबनॉर्मल आ रही है, तो उधर उन वाले कैप पे एक बार आपको दोबारा से रीडिंग चेक करके दिखाता हूँ क्या वो नॉर्मल हुए या नहीं। अभी देखिए लाइन दूसरी थी जिस पर शॉर्टिंग हुई, लेकिन हमने जहाँ डायोड मोड रीडिंग चेक करी थी वहाँ हमको एबनॉर्मल रीडिंग मिली थी, जिससे हमें डाउट हुआ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है जिस लाइन पर शॉर्टिंग रहेगी उसी लाइन पर हमको रीडिंग एबनॉर्मल मिले। हो सकता है किसी और लाइन पर उसका इफेक्ट भी पड़े। ये सर्किट से डिपेंड रहता है सब कुछ। अभी मैं दोबारा से उस कैप पर आपको रीडिंग चेक करके दिखाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर रीडिंग चेक करी थी पहले इस वाले कैप पर, वन साइड हमको 300 की रीडिंग मिल रही थी, अभी कितनी मिल रही है 240। और अगर हम प्रॉप पलट के चेक करें तो 370, अभी भी वही रीडिंग है, लेकिन रीडिंग अब बढ़ती जा रही है, थोड़ा चेंज आ रहा है रीडिंग में, क्योंकि हो सकता है ये कैपेसिटर वगैरह चार्ज होंगे। अभी कैपेसिटर में एक बार डिस्चार्ज करता हूँ। ठीक है, अब चेक करते हैं। ये तो ग्राउंड है। रिवर्स बायस में 283 की रीडिंग है। फॉरवर्ड में चेक करते हैं। फॉरवर्ड में लगभग 1000 के आसपास रीडिंग है। अभी रीडिंग ओके आने लगी, लेकिन पहले क्या था, दोनों तरफ 350 आ रही थी।
ये थोड़ा कुछ नया था इस वीडियो में, क्योंकि कैप जो है एज आ स्विचिंग के लिए लगे थे और वही वाला कैप शॉर्ट था जो स्विचिंग के लिए लगे थे। उस वजह से आईसी हीट हो रही थी, हमको लगा आईसी ख़राब है, हमने आईसी बदली, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं हुई। इस केस में जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह नहीं जानते, जो स्कीमेटिक रीडिंग नहीं जानते, वो बंदे फंस जाते हैं। वो कितनी भी आईसी चेंज कर लेंगे लेकिन प्रॉब्लम उनकी सॉल्व नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।